सब इंस्पेक्टर पुलिस के इंटरव्यू के लिए फाइनल लिस्ट लग गई। सर हमें थोड़ा गाइड कर दें, प्लीज़ बता दें कि हमने किस तरह से इंटरव्यू में कामयाब होना है। तो देखिए, आपका जो सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू होगा उसके लिए मैं आपको 8-10 चीज़ें बता देता हूं। इन पे आपने गौर से अमल करना है। इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे और आप लोगों को वो जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले जी आपने अपने लिबास पे नज़र डालनी है। आपका लिबास साफ़ सुथरा हो, इस्त्रीशुदा हो, शिकने ना हो और हल्का परफ्यूम लगा के जाए। रूटीन में आप जो लिबास पहनते हो वही लिबास आपने पहनना है। आपने अनयूजुअल लिबास कभी नहीं पहनना। मिसाल के तौर पर अगर शलवार कमीज़ पहनते हो, उसमें इजी रहते हो, सारी उम्र वही पहनी है, तो पेंट कोट नहीं पहन के जाना। अगर पेंट कोट रूटीन में पहन लेते हो, सूट जिसको हम कहते हैं 2 पीस या 3 पीस, वो पहनते हो रूटीन में, तो फिर आपने रूटीन में पहन के जाना है। अगर टाई रूटीन में लगाते हो तो आपने टाई लगानी है, अदरवाइज़ नहीं लगानी। शलवार कमीज़ के ऊपर कोई वेस्ट कोट वगैरह पहन लो। शूज़ आपके जो हैं वो साफ़ सुथरे हों, पॉलिश शुदा हों। हिजामत शेव आपकी बनी हो, बाल शाल अच्छी तरह से सेट हो, यानी आपने अपना हुलिया ज़ाहरी जो आउटलुक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो बेहतरीन होना चाहिए। उसके बाद जी अगला पॉइंट ये है, इंटरव्यू के लिए जब आप कमरे में जाते हो आपने हल्का सा नॉक करना है। अंदर से इजाज़त आए, आवाज़ आए ना आए, आपने हल्का सा दरवाज़ा खोल के अंदर इन हो जाना और पूछना है, मेरे कम इन सर। वैसे आपको बुलाया जाएगा आपकी टर्न पे कि जी आइए, ठीक है जी। आपने फिर भी यही अमल करना है। वो कहेंगे यस आ जाएं जेंटलमैन। आप अंदर आ जाओगे और हल्का सा तवक्कुफ करोगे, चेयर के पास आके खड़े होके। वो खुद ही आपको कहेंगे बैठिए जेंटलमैन, बी सीटेड प्लीज़, हैव अ सीट। जो भी आपको कहें आप आराम से बैठ जाओगे। अगर वो नहीं कहते तो 2 सेकंड तवक्कुफ करने के बाद आप खुद ब खुद ही बैठ जाएंगे। कुर्सी पर बैठ के आप लोगों ने आराम से अपने दोनों हाथों को ऐसे करके ही एक दूसरे के ऊपर पकड़ के आराम से सीधे होकर बॉडी पोस्चर सीधा करके आपने बैठ जाना है। दौरान गुफ्तगू आपने हाथों को हिलाना नहीं है, इधर उधर ऐसे ऐसे बिल्कुल मूव हाथों को आप नहीं करोगे। जो बंदा आपसे सवाल कर रहा है उसी की तरफ देखकर आप जवाब दोगे, हल्की सी स्माइल चेहरे पर रखोगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे और हेजिटेशन फील नहीं करोगे, शाय फील नहीं करोगे। बी कॉन्फिडेंट, कुछ भी नहीं होता। अगर फ़र्ज़ किया ये जॉब आपको नहीं मिलती तो ये आपके मुकद्दर में नहीं थी, इससे बहुत बेहतर कोई जॉब अल्लाह ने आपके लिए रखी हुई है। तो लिहाजा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर ये जॉब मुझे ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस वजह से आप नर्वस हो जाते हो। नॉर्मल, पुरसुकून और प्रैक्टिकल किस्म के लोग जो हैं वही इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं। बी नॉर्मल, पुरसुकून और बी प्रैक्टिकल। कुर्सी के साथ, चेयर के साथ टेक लगा के बॉडी सीधी करके बैठिए, आराम के साथ जवाब दीजिए और बॉडी लैंग्वेज आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। ये हो गए जी सबसे पहले आपके काम जो आपने करने वाले हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं आपके नॉलेज पे। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी ज़ात के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में नॉलेज और इल्म होना चाहिए। स्पेशली जो आप लोगों की फैमिली में लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट के इदारों में सर्व कर रहे हैं, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से इल्म हो, उनके ग्रेड का पता हो, उनके रैंक का पता हो, डिपार्टमेंट का पता हो। उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में मुकम्मल पता हो, उनकी एज, उनकी तालीम, आपके जो बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, फादर क्या करते हैं, कौन सा ग्रेड है, एटसेट्रा। फैमिली के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। रिश्तों के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जी आपकी इन्फॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट के मुतल्लक। मिसाल के तौर पर अगर पुलिस में आप इंटरव्यू देने गए हुए हो तो पुलिस के बारे में आपको नौहो ज़रूर होनी चाहिए। पुलिस के रैंक्स, पुलिस की हायरार्की, पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस के एब्रीविएशंस, इनके रैंक्स, ओहदे और सीटों के नाम किस तरह से हैं, इनकी डिवीजन कैसे है, ये सारी की सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। पुलिस रैंक्स एंड सैलरी, जो डायरेक्ट लोग आते हैं पीसीएस या सीएसएस के थ्रू वो भी, और जो रैंकर नीचे से कांस्टेबल से लेकर ऊपर आते हैं, उन सब पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं डिटेल के साथ, आप वो देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इन बातों का। उसके बाद जी आपको नेशनल लेवल पे जितनी इंफॉर्मेशन है, करंट इश्यूज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या नेशनल अफेयर्स, वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। उसमें आपकी पर्सनैलिटीज़ आ जाएंगी, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बड़े बड़े मंसूबे क्या हैं, सी पैक क्या है, ऑन गोइंग चीज़ें क्या हैं, बिजली की क्या सूरत हाल है, पॉपुलेशन हमारी कितनी है, हमारे जो सेंसिस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, इलेक्शन क्या है,
पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है, एटसेट्रा। पाकिस्तान के बारे में एक तो करंट इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपको पाकिस्तान की जो बैक हिस्ट्री है वो भी सारी की सारी पता होनी चाहिए। पाकिस्तान में जंगें कब कब कितनी हुई, कौन उस वक्त था, दौर किस किस का था, किसने किस हुकूमत में क्या इकदाम किए, पाकिस्तान ने किस किस दौर में क्या क्या चीज़ें की, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हुआ, नेशनल लेवल पे क्या क्या हुआ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इन सब पे हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत से टॉपिक है उसमें, 99 टॉपिक है। उसके बाद जी आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, कौन किस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर है, कौन किस मुल्क में प्रेसिडेंट है, उस मुल्क का कैपिटल कौन सा है, करेंसी कौन सी है, और दुनिया में जो डिफरेंट इश्यूज छिड़े हुए हैं वो क्या है, अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, उसके साथ साथ यूक्रेन में जो जंग हो रही है उसकी क्या सूरत हाल है, शाम की क्या सूरत हाल है, ईरान की क्या सूरत हाल है, अफगानिस्तान एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें। उसके बाद जो ख़ास पॉइंट है वो ये है कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, और उसके बाद सब कॉन्टिनेंट के जो ममालिक हैं, श्रीलंका है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद भूटान, नेपाल, ये सारे के सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इनके कैपिटल करेंसी, इनकी पर्सनैलिटीज़, वीवीआईपी शख्सियात। उसके बाद जी आपको ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपसे कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। रिटर्न में आपने क्वालिफाई कर लिया, आपका एकेडमिक्स नॉलेज उन्होंने देख लिया। अब उन्होंने देखना है कि ये बंदा जो है ये अपने बारे में कितनी मालूमात रखता है, सोसाइटी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी इंफॉर्मेशन कैसी है। क्या ये दुनिया के साथ टच है, क्या ये दुनिया के साथ फेमिलियर है, करंट अफेयर पे नज़र रखता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखता है, ये मौजू कैंडिडेट है, इसको हम जो सीट दे रहे हैं जिसके लिए ये अहल साबित करने आया है खुद को, क्या उसके बारे में भी इसको नॉहो है। तो लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब उसके बाद आपका इंटरव्यू हो रहा है सब इंस्पेक्टर का, तो सब इंस्पेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका रैंक क्या होता है, इसका ग्रेड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, इसने आगे जाके क्या करना होता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। उसके मतलब भी आपसे सवाल हो सकते हैं। अब आ जाते हैं जी आपके मशहूर सवाल जो यूट्यूब कमेंट में आप करते हो कि सर अगर सवाल नहीं आता तो उसका जवाब क्या देना है, अगर जवाब देना है तो क्या करना है। ये आप गौर से सुन लीजिए। अगर फ़र्ज़ किया आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने सिंपली कह देना है सॉरी सर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अगर वो आपको ये कहें कि कोई तुक्का लगा दो यार, वैसे अंदाजे से बता दो, अच्छा आपका अंदाज़ा क्या है, तो आपने सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कह देना है कि सर व्हेन आई डोंट नो हाउ कैन आई गेस, मैं नहीं गेस कर सकता, मुझे पता ही नहीं है, सॉरी सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर आप तुक्का लगाओगे तो फंस जाओगे। फिर वो आपसे पूछेंगे अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ये क्या है, फिर आप एक और झूठ बोलोगे, फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ओके, फिर ये क्या है। इस तरह से आप झूठ बोलते बोलते आहिस्ता आहिस्ता एक तंग गली में, बंद गली में चले जाओगे, फिर आपका रास्ता कोई नहीं रहेगा वहाँ से निकलने का। सो आपने बी कॉन्फिडेंट, झूठ नहीं बोलना, जिसका जवाब आता है वो ज़रूर जवाब दें, और उतना ही जवाब दें जितना सवाल पूछा गया है, डिटेल में मत जाएं। और जिस सवाल का जवाब नहीं आता सिंपली सॉरी कर दें। ठीक हो गया जी। आप कोई रटे रटाए तोते नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, आप इंसान हो, आपसे गलती हो सकती है, आपका नॉलेज कम हो सकता है। तो लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर सवाल का ही जवाब दो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर सवाल का ना में जवाब दो। आपका इल्म नॉलेज इंसानी इस्तेदाद के मुताबिक ही होना चाहिए, और ये वो जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं वो सारे के सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरान, ग्रेड 22 में आईजी साहिबान रिटायर्ड, जज साहिबान रिटायर्ड, उसके बाद जनरल रिटायर्ड, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन, हेड और सेक्रेटरी रिटायर्ड लोग होते हैं। उनका बड़ा वसी तजुर्बा होता है इस फील्ड में, तो लिहाजा उनको पता होता है कि आपका नॉलेज किस कदर है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और आपको रखना है या नहीं रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें वो असेस कर लेते हैं। सो आपको रिलैक्स रहना होगा, आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, और अपने अल्लाह पे भरोसा करना होगा। आप लोगों ने रोज़ाना जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता स्पेशली, और जब भी आप कोई सी वैकेंसी के लिए जाते हो, बेटा खबरों के साथ ज़रूर टच रहना है। करंट अफेयर्स के साथ टच रहो, नेशनल अफेयर इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ टच रहो, अखबार रेडियो टीवी के साथ टच रहो, सोशल मीडिया के साथ टच रहो, और आपको पता हो कि मुल्क में और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, और आपने वो सारी चीज़ें नोट करनी है। डे वाइज, दिन वाइज रजिस्टर बनाने हैं, हर टॉपिक को नोट करना है, और ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं।
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक किया करें। आप कहीं बिजी हो, आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप वो वीडियो बाद में भी देख लें, ये आप लोगों का ही फ़ायदा है। मैं इन चीज़ों से बहुत आगे जा चुका हूँ, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, आप देखते हो इस चैनल को, ये आप सब लोगों की दुआओं का ही नतीजा है। लेकिन ये चीज़ें मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग बार बार बताना पड़ता है, भूल जाते हो, तो इसमें आप लोगों का ही फायदा। भाई बहुत से स्टूडेंट्स हैं, अच्छा बहुत से और दीगर स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं कि सर हमने ऑनलाइन क्लासेस में आपसे आके तैयारी करनी है, फिजिकल क्लासेस में आपसे आके तैयारी करनी है। तो इसके लिए भाई आपको वीडियो बना के बता दूंगा, जब मेरे पास गुंजाइश हुई रजिस्ट्रेशन शुरू करूंगा नए बैच की, तो आप लोगों को वीडियो के ज़रिए से बता दूंगा। इंशाल्लाह हम एक और एकेडमी का बंदोबस्त कर रहे हैं, जगह हम मज़ीद ले रहे हैं, और उसके बाद जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल बहुत रश है और इंटरव्यू के लिए हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्सों में हमने हर चीज़ बताई गई है, मुकम्मल गाइडलाइन हमने दी हुई है, बुक्स की फहरिस्त है, ईच एंड एवरीथिंग है, उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो नई एकेडमी, नया बैच जब भी शुरू करेंगे, रजिस्ट्रेशन बिफोर टाइम आपको मैं बता दूंगा। आप सब लोग अपने अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिएगा और उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह हमारे साथ ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस में इन कॉन्टैक्ट हो जाओगे। तो ये थे जी वो चंद चीज़ें जो आप लोगों को मैंने बताई। इंटरव्यू में इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे अगर इन चीज़ों को अच्छी तरह से अमल करो। वीडियो को पॉज करके गौर से देख लीजिएगा, चीज़ों को लिख लीजिएगा, इन्हीं चीज़ों के मुताबिक आपने अमल करना है, इंशाल्लाह इंटरव्यू में कामयाब हो जाओगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।